अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर इदा फातिमा। आई एम अ क्लिनिकल फिजिकल थेरेपिस्ट और मैं पिछले 8 से 9 साल से फातिमा फिजियोथेरेपी एंड रिहैब सेंटर चिनियोट में अपनी फिजियोथेरेपी की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ। मैंने पार्ट 1 बनाया था SMA डिजीज़ का। उसमें मैंने डिजीज़ की बुनियादी कुछ चीज़ें बताई थी। इस वीडियो में मैं उसके प्रोग्रेसिव सिम्टम्स वो डिस्कस करूँगी। इसके अलावा इसका जो दुनिया में जो ट्रीटमेंट अगर कुछ है तो क्या है, और मज़ीद इन बच्चों के साथ आप क्या कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि ये पट्ठों का डिजीज़ है। आपके हराम मगज में सेल्स होते हैं, आपके पट्टे उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, उनके सिग्नल्स को। आपको अगर इसकी बुनियादी चीज़ें देखनी है तो मेरी फर्स्ट वीडियो देख लें, SMA की जो पार्ट 1 की वीडियो है उसमें देखिएगा। अच्छा, मैं बात कर रही थी कि इसके सिम्टम्स पर। अच्छा, इसमें ये होता है कि जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है, बच्चा ये करता है कि इसके बाजू एंटी ग्रेविटी मूव कम करते हैं, यानी कि नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं करते। ओवरहेड एक्टिविटीज बाजुओं की होती ही नहीं है, यानी बाजू सिर्फ यहाँ से यहाँ तक तो जा सकते हैं, यहाँ तक नहीं जा सकते। ओवरहेड यानी कि हेड से ऊपर नहीं जा सकते हैं। इसी तरह से लेटे हुए भी बच्चा एंटी ग्रेविटी अपने लिम्स को नहीं हिला सकता। इसके अलावा जो लो लिम्स हैं, बाजू में फिर कुछ ताकत होती है, लो लिम्स में ताकत नहीं होती है। ये 2 टाइप्स की हैं, SMA टाइप 1 और SMA टाइप 2। जो टाइप 2 है उसमें मोर्टेलिटी रेट कम है, यानी कि उसमें डेथ रेट कम है और उसकी सिवियरिटी भी कम है। जबकि जो टाइप 1 है उसमें सिवियरिटी बहुत ज़्यादा है और मोर्टेलिटी रेट उतना ही ज़्यादा है, यानी कि डेथ के चांसेस उतने ही ज़्यादा हैं। अब आते हैं कि हमने इसका क्योर क्या करना है। क्योर में मैं क्या बताना चाहूँ, बता भी नहीं पा रही हूँ, लेकिन इसका एक ही हल है कि जो जीन मिसिंग है उसकी जीन थेरेपी होनी चाहिए। और वो इतनी कॉस्टली है कि पाकिस्तान के लोग तो अफोर्ड करना तो दूर की बात है, उनके लिए सोचना मुश्किल है, अच्छी से अच्छी फैमिलीज के लिए। क्योंकि इसकी एक तो डोज जो है वो करोड़ों में है। मतलब तकरीबन, मुझे अगर मैं रफली कहूँ, मुझे कंफर्म नहीं है, रफली भी कहूँ तो 20-30 करोड़ से ज़्यादा है, या कम से कम इतनी है जीन थेरेपी। और अगर हम इसकी ओरल डोज में लेते हैं तो ओरल डोज का मैं क्या बताऊँ कि 1 साल का जो सिरप फॉर्म ही है वो 12 लाख का है, 1 साल का, यानी कि इतनी कॉस्ट है। अब ये है कि जीन थेरेपी अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो डजेंट मैटर, ये देखना है कि आप कितने अरसे तक बच्चे को यूज़ भी कर सकते हैं। जो मैं ये बता रही हूँ जीन थेरेपी जो 2 साल के अंदर है और वो सिंगल डोज है, वो ज़ोलजेस्मा है, ठीक है, जिसके अभी ट्रायल्स चल रहे हैं। 2 साल से ऊपर नहीं लग सकती है, सिंगल डोज है। उसमें ये होता है कि आपको जैसे ही डोज लगी है, आप उसको बच्चे की आगे फर्दर जो प्रॉब्लम्स हैं वो फर्दर प्रॉब्लम्स आपने देखकर चलनी है कि अब आपने इसका क्या इशू करना है, उस पर भी हम डिस्कस करते हैं। बाकी भी जो डोजेज हैं, ठीक है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ज़रूर लगवाएं। हम डिस्कस करते हैं अब इस पर। पाकिस्तान में जो वेरी फर्स्ट जीन थेरेपी हुई है मोहम्मद शाहवेज की, ठीक है, जो कि आगा खान कराची से हुई है जीन थेरेपी उसकी, और वो चिनियोट का रिहायशी है और उसकी फिजियोथेरेपी मेरे पास से हो रही है, यानी कि हमारे क्लिनिक से हो रही है। जब से वो प्रॉब्लम जैसे ही उसको डायग्नोस हुई थी तब से। उससे पहले उसकी एक सिस्टर को है SMA, लेकिन उसको शुरू से टाइप 2 थी, तो इसलिए, और तब तक जीन थेरेपी का पता भी नहीं था, इतनी अवेयरनेस नहीं थी, इसलिए वो 2 साल से ऊपर होगी। लेकिन शाहवेज का ये था कि 2 साल से अंदर इसके सारे प्रोसीजर्स कंप्लीट हो गए थे, इसके वहाँ से आने के, वैक्सीन बाइट से आने के, और ज़ोलजेस्मा। जैसे ही वो जीन थेरेपी पाकिस्तान में इसको प्रॉपर इसकी स्क्रीनिंग हुई शाहवेज की आगा खान में, इसका प्रॉपर टाइम सेट हुआ, प्रॉपर जितने भी प्रोटोकॉल्स थे जीन थेरेपी के वो प्रॉपर अप्लाई हुए आगा खान हॉस्पिटल कराची में। उसके बाद जैसे ही इसकी जीन थेरेपी हो गई है, हम आगे इसकी वीडियो भी थोड़ी सी जो आगा खान ने शेयर की हुई है वो वीडियो भी शेयर करेंगे इस वीडियो के लास्ट में। जैसे ही जीन थेरेपी होगी, डॉक्टर ने एक बात क्लियरली कही है कि अब इसका आपने जो इलाज करवाना है वो फिजियोथेरेपी ज़रूर रखनी है। अब एक सवाल ये है
कि आपने इतना महंगा इलाज करवाया है, तो बच्चे को अब प्रॉपर सेट हो जाना चाहिए, मतलब भागने लग जाना चाहिए, लेकिन नहीं। जो जीन मिसिंग था उसने जितना अरसा मसल को सिग्नल्स देने में देर की है, जितना अरसा, उतना अरसा मसल जो एट्रोफिक हुआ है, वीक हुआ है, श्रिंक हुआ है, उसको दोबारा से रीजनरेट होने में टाइम लगेगा। इसलिए अभी तक इस पर ट्रायल्स हो रहे हैं, क्योंकि ये एक एनजीओ दे रही है ये इंजेक्शन, जीन थेरेपी के इंजेक्शन, जो कि रिजल्ट्स देखना चाह रही है। सबसे लेट जो अब तक इंजेक्शन लगा है जोलजिस्मा का, वो 2 साल के बच्चे को लगा है, जो कि शावेज है। वो पूरी दुनिया में इसके ट्रायल्स दे रहे हैं हर एज को, और उसके बाद इसका रिकवरी रेट देख रहे हैं। अभी इसमें ऐसा नहीं है कि जोलजिस्मा लगेगा बच्चा परफेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अभी ये जोलजिस्मा के ट्रायल्स जा रहे हैं, उसमें बच्चे के फीडबैक देखा जा रहा है कि बच्चा क्या कर रहा है, कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है उस जीन थेरेपी को, ठीक है। अब जैसे ही उसकी जीन थेरेपी होगी, उसके डॉक्टर ने प्रॉपरली ये कहा कि इसकी फिजियोथेरेपी करवाएं। सवाल ये है कि जब इसकी इतना महंगा इंजेक्शन लग गया, जीन थेरेपी हो गई, तो उसके बाद इंतहाई ज़रूरी इसकी फिजियोथेरेपी है। अगर फिजियोथेरेपी नहीं होती है, इतना महंगा इंजेक्शन लगने का फ़ायदा नहीं है। अगर आपके बच्चे को जीन थेरेपी हो भी गई है, तब भी फिजियोथेरेपी ज़रूरी है, ताकि वो डैमेज की तरफ ना जाए, मसल की डैमेज की तरफ ना जाए, मसल कंट्रक्चर्स की तरफ ना जाए, एटलीस्ट वो सोशल एक्टिविटीज़ कायम रख सके। शावेज की प्रॉपर फिजियोथेरेपी हो रही है, प्रॉपर उसके जो SMA के और जोलजिस्मा के अकॉर्डिंग प्रोटोकॉल्स में आने वाले जो उसके प्रोग्रेसिव, उसकी जो प्रोग्नोसिस के फॉर्म्स हैं, वो भी हम साथ साथ फिल करते हैं उसकी बेहतरी देखने के लिए कि कितनी बेहतरी आई है, वो भी हम साथ साथ फिल कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम साथ साथ शावेज की आपसे जो जितनी भी रिकवरी है वो भी शेयर करेंगे कि उसकी सिटिंग कितनी इम्प्रूव हुई है भी, ये नहीं हुई, उसकी हाथों को हिलाना, यानी कि अपर लिम्स को, बाजों को हिलाना कितना इम्प्रूव हुआ है, वो जो उसकी दूसरी सिस्टर है उससे कितना बेहतर है वो, यानी कि हमारे पास ये है कि कंपैरिजन है, जिसको जोलजिस्मा लग चुका है और जिसको जोलजिस्मा अभी नहीं लगा, यानी कि उसकी सिस्टर, हमने वो देखना है। हम दोनों को कंपैरिजन करके आपको दिखाएंगे कि उसमें कितनी बेहतरी है और इसमें कितनी बेहतरी है, और जोलजिस्मा वाला कैसे इम्प्रूव कर रहा है। क्योंकि वीडियो बड़ी होगी है, इंशाल्लाह इन बच्चों की आपके साथ जो वीडियोस है वो ज़रूर शेयर करते रहेंगे, इनकी प्रोग्रेशन भी, इनकी अचीवमेंट भी फिजियोथेरेपी से, और ये क्या क्या फिजियोथेरेपी की वजह से इनकी ज़िंदगी में बेहतर हो रहा है वो भी। ये तो है दोनों बहन भाई। एक और हमारे पास पेशेंट है ज़ैनब, जो कि कज़न मैरिज नहीं है, SMA टाइप 2 की है। हम आपके साथ उसकी भी हिस्ट्री भी शेयर करेंगे, उसकी प्रॉपर जो ट्रीटमेंट है फिजियोथेरेपी का जो हमारे पास हो रहा, फातिमा फिजियोथेरेपी एंड रिहैब सेंटर चिनियोट में डॉक्टर रिदा फातिमा के अंडर, यानी कि मेरे अंडर अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रीटमेंट हो रहा है उनका फिजियोथेरेपी का। इंशाल्लाह वो भी साथ साथ शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।